लेकिन खुशी हमसे दूर हो रही है। जब हम छोटे थे तो हम 400 बार मुस्कुराया करते थे। रिसर्च वर्क। अभी पीछे शोरगुल न करें, सभी शांति से बैठ जाएं। हाँ, बिल्कुल भी आवाज़ न करें प्लीज़। जो भी जहाँ बैठे हैं वो अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा फिर। हैं? हमारी आदत क्या है, जैसे कोई आवाज़ होती है तुरंत हमारा ध्यान उधर जाता है, और जैसे ही हमारा ध्यान गया माने डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। क्या हो रहा है? वो मेरा काम ही नहीं है, वो बिठाने वाले बिठा रहे हैं, किसको उठना है किसको बैठना है वो सब कर रहे हैं। मेरा काम क्या है? अब मैं निश्चिंत होकर के आ गया हूँ, बस एक टक होकर के जो बातें, जो चर्चा यहाँ पर चल रही है उसको हम सुने तो आप देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। ये बहुत बड़ा गुण है, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आजकल जब से मोबाइल आए हैं तो क्या हुआ है, ये हमारी आदत बन गई। हम सामने वाले से बात भी कर रहे हैं, हम अपना कुछ टाइप भी कर रहे हैं, हम अपना कोई नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं। हमें ये लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन सामने वाले की बात आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती है। इसलिए अगर हमें खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें दत्तचित्त होकर। आप बच्चों से क्या कहते हैं? बच्चे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो क्या ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछ सकता हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है? इसलिए बीच बीच में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, ठीक है? तो सभी को क्या रहना है? सबको क्या रहना है? अलर्ट रहना पड़ेगा। बना तो आए, टाइम निकाला, समय निकाला, ऊर्जा निकाली, सब कुछ खर्च किया, लेकिन कहते प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। क्योंकि प्राप्ति शरीर को नहीं होनी। बच्चा तो आपके सामने बैठा है ना, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं बार बार बच्चे को, बच्चे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्योंकि जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं उनको रिटेन करने की शक्ति आत्मा में है। और हमारा मन क्या करता है? बहुत भागता है। इसे दुनिया में क्या बोलते हैं? कहते मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है। इसी मन को शांति मिलती नहीं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लोधी रोड में, तो वहाँ एक कॉलोनी है जोरबाग, बहुत नामी ग्रामी कॉलोनी है, एशिया की सबसे महंगी कॉलोनियों में से एक है। तो वहाँ से माता जी एक आई, बहुत बड़ी गाड़ी है, बंगला है, सब है। कहती है 5 सालों से मंदिर जा रही हूँ लेकिन मन अभी भी अशांत है। मैंने कहा माता जी वो तो रहेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरा मन कभी मंदिर में गया ही नहीं। और शांति तन को चाहिए या मन को चाहिए? किसको चाहिए शांति? तो अब हमें क्या करना है? अपने मन को हमें यहाँ लाना है। इसलिए यदि संभव हो तो आप अपने मोबाइल्स को भी बंद कर लें, एक बार साइलेंट कर लो सभी। ये भी नियम बनाइए, जब भी हम किसी सभा में जाएं, किसी व्यक्ति से मिलने जाएं, तो अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें। कहते नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। अगर घर से कोई फ़ोन नहीं आया माने सब ठीक है। जब ये मोबाइल्स नहीं थे तो हम तब ज़्यादा खुश थे, या मोबाइल आए हैं तब हम ज़्यादा खुश हैं? तब ज़्यादा खुश थे ना। तो अब हमारे पास क्या तरीका है? हम इसको दिन में 3-4 बार खोल लें, खत्म हो गई कहानी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसको दिन में 80 बार खोल खोल के देखते हैं औसतन। कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन, कोई सूचना, और जितने बारी हम इसको खोलते हैं उतने बारी हमारी टेंशन यहाँ बढ़ती है, हमारी एनर्जी यहाँ डिप्लीट होती है, हमारी खुशी चेहरे से गायब होती है। तो एक खुशियों का तरीका क्या हो सकता है कि मुझे दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं करनी है। मेरा जन्म मथुरा के पास गांव में हुआ, तो मैंने वहाँ देखा लोग रात को जल्दी सो गए। वहाँ तो सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लिया,
और फिर 1-2 घंटे के बाद सो गए। लेकिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सारा गांव उठ गया। और क्या किया फिर उठ के? सबसे पहले मंदिर में चले गए। मंदिर में क्यों गए? क्योंकि मंदिर है हाई एनर्जी जोन। घर में और मंदिर में क्या फ़र्क है बहन जी? दूसरी लाइन में जो बैठी है ना, मुस्कुराएंगे नहीं ना, मैं सवाल पूछूंगा फिर बार बार। हाँ जी, दूसरी लाइन में आप ही बैठी हैं। हाँ जी, आपका नाम? मीना। दिल्ली में मीना बाजार भी है। बताइए मीना बहन, क्या सवाल पूछा? नहीं 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 नहीं, ये सवाल नहीं है। माने प्रश्न क्या है? और कोई नहीं बोलना, जिससे पूछेंगे ना वही उत्तर देंगे। हाँ जी भाई साहब, आप बताएं, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ बताइए, जो बोले वही कुंडी खोले। अब आप ही जवाब दीजिए। घर में मंदिर में कोई अंतर है? बिल्कुल भी हलचल ना करें, पीछे वाले बैठ जाएं प्लीज। हाँ जी, घर की दीवारें अच्छी हैं और मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो आज से 28 फरवरी तक हम क्या करेंगे? हम अपने अपने घर को बनाएंगे मंदिर। और मंदिर घर कब बनेगा? महंगे सोफा सेट से नहीं बनेगा, महंगे दीवान से नहीं बनेगा, महंगे एयर कंडीशनर से नहीं बनेगा, महंगे रेफ्रिजरेटर से नहीं बनेगा। घर मंदिर बनेगा पॉजिटिव सोच। ठीक है? तो हम अपने घर में सवेरे सवेरे क्या होता है? मोबाइल भी ऑन, व्हाट्सएप भी ऑन, फेसबुक भी ऑन, टीवी भी ऑन। और टीवी में कौन से समाचार आ रहे हैं? नेगेटिव। तो घर में कौन सी एनर्जी? और फिर हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है? फिर हमारे चेहरे कैसे हो रहे हैं? चेहरे कैसे हो रहे हैं? सबके चेहरे लटके 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 लटके। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सवेरे उठ करके ब्रह्मा कुमारीज में मैंने सीखा, रात को 10 माने बस, रात को 10 माने, और सवेरे 4 माने तैयार। ये इस महान देश की महान संस्कृति है। इसलिए ऋषियों की, मुनियों की, महात्माओं की आयु यहाँ 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष। तो उसका रहस्य क्या था? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन। आज हमारे पास हेल्थ नहीं है। मैं नई दिल्ली एम्स में 10 लेक्चर्स करके आया हूँ, रेजिडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए। तो मुझे बताया, भाई साहब 20 वर्ष के युवाओं को दिल के दौरे पड़ रहे हैं। बुजुर्ग पिताजी अपने युवा बच्चे को लाए हैं पेशेंट के रूप में, उसको दिल का दौरा पड़ गया है। क्यों हो रहा है ये सब? बहन जी गंभीर न हो, मुस्कुराते रहिए। ये सब क्यों हो रहा है? आपका नाम? जी पुष्पा जी। पुष्पा तो माने ही मुस्कुराना। बताइए पुष्पा जी, क्यों हो रहा है ये सब? छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। गांव में तो हमने देखा, आधा किलो लोग गुड़ खा जाते थे कोलू पे बैठ के। मैंने देखा, मैंने नहीं खाया, लेकिन मैंने देखा, उनको तो कभी डायबिटीज़ हुई नहीं, उनको शुगर हुई नहीं, उनको मधुमेह हुआ नहीं। मेरी दादी जी 90 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। शरीर त्यागने से 1-2 घंटे पहले तक भी उन्होंने सारा काम अपना अपने आप किया। तो अब ये बताओ, वो गांव वाले लोग होशियार या मेरठ वाले जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में बड़ी बड़ी कार लेके घूम रहे हैं वो होशियार? तो फिर हम गांव में चले गांव में चले ऐसे? अब गांव में तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ नौकरी नहीं है, लेकिन गांव की संस्कृति को हम शहरों में जरूर ला सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज में क्या बताया जा रहा है? वो ही हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति है उसको हमें दिल्ली में, मेरठ में लेकर के आना है।
तभी मेरे चेहरे पर खुशी आएगी। खुशी का कोई कनेक्शन पैसे से नहीं है। अगर खुशी का कनेक्शन पैसे से होता तो अमेरिका वाले लोग तो सबसे ज़्यादा खुश होते। लेकिन सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां कहाँ बिकती हैं? माने खुशी का और पैसे का कोई कनेक्शन आपस में? खुशियों का डायरेक्ट कनेक्शन है मेरी सोच से। हम बचपन में स्कूल गए, हमने षटकोण पढ़ा, हमने पंचकोण पढ़ा, हमने अष्टकोण पढ़ा, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं इन सबसे जरूरी है दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण कैसा है? अगर दृष्टिकोण सकारात्मक है तो चेहरा खुश है, और अगर दृष्टिकोण नकारात्मक है तो गए काम से, फिर तो मुस्कुराते ही नहीं है। फिर हमें क्लब में लाफ करने के लिए जाना पड़ता है। तो अब हमें अपने दृष्टिकोण को क्या बनाना है? क्या बनाना है? नजरों का उपचार आंखों के अस्पताल में होता है, लेकिन नजरिए का उपचार ब्रह्मा कुमारीज में होता है। तो हमें अपने नजरिए को क्या बनाना है? सकारात्मक। हर चीज अच्छी है, मैं भी अच्छा हूं, आप भी अच्छे हैं, ये शहर भी अच्छा है, ये देश भी अच्छा है। बन गई बात। अब तक हम क्या बोलते हैं? अब तक हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये बहू बहुत खराब है, ये जब से हमारे घर में आई है पट्ट पांव की है। ऐसे बोलते हैं ना? सच्ची है, कोई बहू खराब नहीं है, कोई सास भी खराब नहीं है, मेरा दृष्टिकोण ठीक नहीं है। तो बहू को ठीक होना है या सास को ठीक होना है? दोनों को अपने नजरिए को बदलना है। इसलिए हमारी संस्कृति में क्या बताया? मैंने देखा जब बहू रानी घर में आई तो जब देहरी होती है, आजकल तो मेरठ में तो शायद देहरी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, गांव में देहरी माने घर का प्रवेश द्वार। तो बहू रानी आई तो उनके पैर में रंग लगाया, और फिर वो पैर रखते रखते फिर कहते थे ये देखो लक्ष्मी के पैर हमारे घर में पड़े हैं। तो फिर लक्ष्मी खराब कैसे हो गई? लक्ष्मी तो खराब नहीं हो सकती है। माने मेरा दृष्टिकोण ठीक नहीं है ना, तो आज से मुझे क्या करना है? और दृष्टिकोण कैसे ठीक होगा? जब हम हर एक को शरीर नहीं आत्मा देखेंगे। हर एक आत्मा अच्छी है, कोई भी आत्मा इस दुनिया में खराब नहीं है। अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में कुली का रोल प्ले किया, हाँ जी या ना जी? लेकिन हमने अमिताभ बच्चन को बोला वो कुली हैं। क्या बोला बहन जी उनको? वो तो उनका रोल है। बहन जी क्या है वो? थोड़ा मुस्कुराते रहिए। वो क्या है? उनका रोल है। उन्होंने तो बहुत सारे रोल्स प्ले किए। तो अब मुझे क्या समझ में आया, अगर बहू ने तेज आवाज में बोल दिया तो बहू खराब थोड़ी ना हो गई, वो तो क्षणिक रोल था। और फिर अपने दिन आप याद करिए, जब आप बहू थे तो आपने भी कई बारी तेज आवाज में, खत्म हो गई कहानी। तो फिर बहू को माफ करेंगे या बहू से पंगा लेंगे? तो खत्म हो गई। फिर हमारे घर में खुशियां होंगी या कुछ और होगा? खत्म हो गई। तो आज से हम क्या करेंगे? हम अपने नजरिए का ऑपरेशन करवाएंगे। और नजरिए का ऑपरेशन कैसे होगा? कल सवेरे उठ के हम मोबाइल पर बात नहीं करेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे। हम सवेरे मौन से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इसलिए परमात्मा ने एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं। बहन जी दूसरी लाइन में जो बैठी हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, कोई राज है जो दिल में छिपा रही हैं। आपका शुभ नाम? सोनिया। सोनिया गांधी तो दिल्ली में रहती है। अच्छा, इनका चेहरा उनसे थोड़ा मिलता है। बोलो सोनिया। ये देखो,
ये मुझे ही गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नहीं, आप कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न नहीं है। आपके पीछे अभी आपकी बारी नहीं, अनुशासन, जिसकी बारी होगी, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देंगे। भाई साहब आप बहुत गंभीर हो गए, सवाल पूछे जाएंगे। हाँ जी, आपका नाम? संदीप भाई, बोलो, क्या प्रश्न पूछा? नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये मुझे गुमराह कर रहे हैं। आपके पीछे जो बहन जी बैठी हैं, आपका नाम? नीतू, बोलिए, व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो, माने हम यहां बैठे हुए भी यहां, तो फिर हमें प्राप्ति कुछ होगी नहीं। हम कहेंगे हमें कुछ मिला नहीं, तो मिलेगा कैसे? मेरा मन यहां, इसलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि अपने मन को यहां लेकर के आइए, इधर उधर देखना बंद करिए, सामने देखिए, मोबाइल को बंद कर लीजिए। माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर। कहते सारा युग बीत गया, लेकिन मन तो शांत हुआ ही नहीं, मन को तो शांति मिली नहीं। तो क्या करें? कहते कर का मन का छोड़कर मन का फेर। तो अब आपको क्या करना है? अपने मन को यहां ले आना है। प्रश्न क्या था कि परमात्मा ने एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं। क्या सीखें बहन जी जो खंबे के पास बैठी हैं, गंभीर हो गई हैं बहुत। आपका नाम? गरिमा, क्या सुंदर नाम है। बोलो गरिमा बहन, मुस्कुरा के बोलो। बताओ जी, प्लीज बात नहीं करें पीछे। हाँ जी, किस लिए? माने हमें कम बोलना है, हमें मीठा बोलना है, हमें धीरे बोलना है, हमें सोच समझ के बोलना है, हमें बोलने से पहले तोलना है। हमारे बोल अनमोल और हमें ज्यादा सुनना है। तो खुशी गायब क्यों हुई है? क्योंकि हमारा सुनने की शक्ति खत्म। सारे दिन बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। तो अगर खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कल सवेरे उठ करके मौन। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत। तो सवेरे मौन रखेंगे। और मौन भी 3 प्रकार का, मुख का भी मौन और मन का भी मौन और सबसे बड़ा मोबाइल का मौन। सारी मुश्किल किसने क्रिएट की है? मोबाइल हमें इमोबाइल बना रहा है। सब्जी लानी है, मोबाइल पे ऑर्डर कर दो। दूध लाना है, मोबाइल पर ऑर्डर कर दो। तो बैठे बैठे क्या हो रहा है? हमारा मध्य प्रदेश आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? सवेरे उठ के इंटरनेट बंद और इंटरनेट चालू। एक इंटरनेट है और एक इंटरनेट है, दोनों में कुछ अंतर है? इंटरनेट और इंटरनेट में कोई अंतर है? बहन जी आप चश्मे में जो बैठी हैं, आपका शुभ नाम जी? विवाह। और विवाह माने? कहते नाम तो पता नहीं है। कहते जो भी होगा माता पिता ने नाम दे दिया है। बताइए विवाह जी, बोलो क्या सवाल पूछा? सवाल ही भूल गए। बोलिए, नकल मार के सुना रही हैं, चलो सुनाओ। इंटरनेट माने बाहर की दुनिया और इंटरनेट माने? तो खुशी कब आएगी? बाहर की दुनिया में खुशी नहीं है, खुशी अंदर की दुनिया में है। तो अब मुझे सवेरे उठ के क्या करना है? मुझे अंतर जगत की यात्रा करनी है।
मुझे अपने आप से बात करनी है, मुझे परमात्मा से बात करनी है। तो फिर क्या होगा? फिर तो खुशी खुशी है, क्योंकि खुशी बटोरने से नहीं, खुशी बांटने से बढ़ती है। और खुशी कौन बांट सकता है? जिसका खुद का चेहरा ही लटका हुआ है। अब वो कैसे बांटेगा खुशी? खुशियों का कोई बाजार है? बेगम बाजार है? कौन सा है यहाँ? मेरठ में बेगम बाजार है? कोई है? नहीं, वहाँ खुशियों की दुकान से मना कर रही है। खुशियों की दुकान कोई है ही नहीं। खुशी तो मेरे अंदर है। तो मुझे क्या करना है? अपने अंदर मुझे झांकना है। इंटरनेट बंद और इंटरनेट चालू। अपने आप से बात कैसे करेंगे? कैसे करेंगे अपने आप से बात? कौन बताएंगे? बोलो। सभी बड़े अनुभवी बैठे हैं। कोई भाई साहब जो अभी भी आए हैं ना, उनसे पूछता हूं, आपका नाम? अब बैठिए, आप ज्ञानेंद्र हैं। देखो नाम ही कितना सुंदर है। बताइए, अपने आप से बात कैसे करें? अपने आप से यही करना है, मुझे खुद को खुश रखना है। कैसे रखें? वही तो मुश्किल है। सारे संसार के मोह त्याग को त्याग करके। कैसे करेंगे त्याग? जो है नहीं, बेटे में तो मोह है, और बेटे के बेटे में तो ज़्यादा ही मोह है। अच्छा, ये तो साधु सन्यासी बन गए। ताली बजा दो इनके लिए। बैठिए भाई साहब। अपने आप से बात कैसे करेंगे? सवेरे उठ करके एक छोटी एक्सरसाइज करेंगे। चलो मैं आपको कराता हूं। अपना हाथ ऐसे करो सभी। सीधा करो हाथ, बिल्कुल बिल्कुल सीधा। मेरा हाथ देखते हैं भाई साहब? थोड़ा चेहरे पर खुशी भी लानी है, गंभीर नहीं होना बिल्कुल भी। बिल्कुल सीधा करो, बिल्कुल सीधा। भाई साहब थोड़ा और सीधा करो, ठीक है? अब हथेली को ऐसे करो, ऐसे करो हथेली को, और पीछे लेके जाओ और मेरे साथ बोलो शाबाश। ये मेरठ वाली आवाज है। ये गंगानगर वाली आवाज है। चलिए दोबारा करिए। कई बारी आपको एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी, बिल्कुल सीधा करें, मुस्कुराते रहें। बहन जी थोड़ा मुस्कुराओ ना, क्या हो गया है? ब्रह्मा भोजन अभी नहीं मिलना। ये क्लास पूरी होगी तभी ब्रह्मा भोजन मिलेगा, देख लो आप। हाँ जी, बिल्कुल सीधा करो। हाँ जी, अब हथेली को ऐसे करो और पीछे लेके जाओ, बोलो शाबाश शाबाश। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। अब जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। थैंक यू। अब देखो 5 मिनट हमने कोई चेहरे पर फेयर एंड लवली नहीं लगाई। ग्लो कहां से आया? क्योंकि हम सब हाई एनर्जी जोन में चले गए। आज खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि सवेरे से उठ करके शाम तक हम अपने आप को कर्स करते रहते हैं। मैं ये कर नहीं सकता, मेरा लड़का ये परीक्षा पास नहीं कर सकता, ये देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता, ये शहर की गंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो मैं क्या कर रहा हूँ? कर्स कर रहा हूँ, श्रापित कर रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? उससे मेरी खुशी दूर जा रही है। अब मुझे क्या करना है? कल सवेरे उठ के मुझे अपने आप को ब्लेस करना है। क्या करना है? ब्लेस कैसे करेंगे? मैं ठीक हूं। सबसे पहली बात कौन सी बोली? नहीं, उससे पहले भी क्या बोला? शाबाश। माने मैंने अपने आसपास हाई एनर्जी जोन क्रिएट कर लिया। हमारी लाइफ क्या है? हमारा जीवन क्या है? कहते हैं प्योर एनर्जी गेम। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आप सारे दिन खुश होते हैं, और अगर नेगेटिव एनर्जी है तो लाख कोशिश कर लो, आपके चेहरे पर खुशी आने वाली नहीं है। तो
हमें अपने घर को क्या बनाना है? मंदिर। और मंदिर कब बनेगा? हाई एनर्जी जोन। शाबाश, पॉजिटिव, मुस्कुरा के बोलना है, इस बात को स्वीकार कर लेना है। हमारे शरीर के बारे में इसका मूल्यांकन किया गया, शरीर की वैल्यू लगाई गई, तो कहते हैं शरीर की वैल्यू मोटा मोटी है 220 करोड़। कितनी वैल्यू है? जरा तेज आवाज में बोलिए, जरा मुस्कुरा के बोलिए। और हम कहते हैं परमात्मा ने हमें कुछ दिया ही नहीं। हम क्या बोलते हैं? कहते भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, और ये 220 करोड़ रुपए का। तो आज से हमें भगवान का क्या करना है? लेकिन हम वो नहीं करते, हम शुक्राना नहीं करते, हम शिकायत करते हैं। तो शिकायत करने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तो आज से क्या करना है? शुक्राना, मुस्कुराना, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। बस बन गई बात, कुछ नहीं करना है। हर बात के लिए शुक्राना। देखो ना कितनी बड़ी मशीन दी है। हमारी दादी जी जो माउंट आबू में रहती हैं, जो ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका हैं, उनकी आयु है शरीर की मात्र 100 वर्ष। कितनी आयु है? कितनी आयु? कोई सभा में 100 वर्ष के हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, कोई नहीं। कहते यहाँ थोड़े ना होंगे, भगवान के पास होंगे, अस्पताल में होंगे। अब सोचें, आप विचार करें, दादी जी का दिल पिछले 100 वर्षों से 1 सेकंड भी रुके बिना धड़क रहा है। हाँ जी या ना जी? ऐसी कोई मशीन आपने दुनिया में देखी? देखी कोई मशीन जो 100 वर्षों तक बिना रुके? और हम कहते हैं परमात्मा ने हमें कुछ दिया ही नहीं। तो आज से क्या बोलना है? सब कुछ दिया है, कोई किसी प्रकार की कमी है ही नहीं। सबसे बड़ा धन परमात्मा ने संतुष्टता का धन दिया है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, संतोष। परमात्मा का सवेरे उठ के धन्यवाद करिए, शुक्राना करिए, थैंक्स बोलिए। तो क्या होगा फिर? खुशी आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। और आगे क्या करना है? दूसरी बात बोली, ठीक हूं। हम बीमार कब हुए? बताओ, कब बीमार होते हैं? अब मुझे ना से पूछो। भाई साहब आप बताएं, सफ़ेद रंग की, आप बड़े मुझे विद्वान नजर आ रहे हैं। भाई साहब के लिए ताली बजाओ। आप भूल गए ताली कौन सी बजानी है? अब बोलिए भाई साहब, आपका नाम? गोविंद। क्या सुंदर नाम है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाऊं। बताइए गोविंद भाई, क्या प्रश्न पूछा? ये बड़े होशियार लगते हैं मुझे। इन्होंने उत्तर ठीक दिया है, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी, सारे नंबर कट गए। तो आगे से हमें क्या करना है? मुस्कुरा के देना है जवाब। मेरठ शहर में, गंगानगर में एक बहुत नामी ग्रामी दिल के डॉक्टर, कौन कौन? कार्डियोलॉजिस्ट, और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट। उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, दोनों सिनेमा देखने चले गए। तो सिनेमा चल रहा था, वो एंजॉय कर रहे थे। अचानक पत्नी ने डॉक्टर साहब को बोला, सुनिए। डॉक्टर साहब ने कहा, सुनाइए। कहते, मुझे सीने में बहुत तकलीफ हो रही है, कोई दवाई है? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते हैं ना, ये गोली
अपनी जीभ के नीचे रख लो। रख ली। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, तो डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो मैडम मुस्कुराई। पता नहीं आप तो मुस्कुराते नहीं है, क्या हो गया है आपको? उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर साहब भी मुस्कुराए, कहते मेरे कोट का बटन जो आपकी जीभ के नीचे रखा उसको वापस कर दीजिए। माने बीमारी क्यों आई? क्योंकि मन से बीमार हो गए। खुशी गायब कब हुई? मन बीमार हो गया। तो सबसे पहले मुझे अपने मन को ठीक रखना है। और गीता में बार बार अर्जुन को क्या बताया? मन मना भव। मन मना भव माने क्या? मन मना भव माने मन को मुझ में लगाओ। लेकिन हमारा मन लगता ही नहीं। दुनिया में, बाजार में, दुकान में, कारोबार में जाना है। कारोबार रोकना नहीं, बिजनेस रोकना नहीं, व्यापार छोड़ना नहीं, लेकिन मुझे भगवान को सच्चे मन से याद करेंगे तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, खुशी आएगी। प्रॉब्लम आएगी, आप उसका सामना कर सकेंगे। कोविड में कौन लोग मर गए? जिनकी इम्यूनिटी लो थी। घर में ही बैठे बैठे कोविड न हो जाए, कोविड न हो जाए, कोविड न हो जाए, और कोविड हुआ और ओम शांति। कईयों को कोविड हो गया, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अस्पताल भी चले गए और अस्पताल से वापस भी आ गए, ठीक हो गया। तो सारी बातें कहाँ हैं? मन में। तो मुझे अपने मन को क्या करना है? मुझे अपने मन को ही पॉजिटिव बनाना है। मुझे अपने मन को ही सकारात्मक ऊर्जा देनी है, पॉजिटिव एनर्जी। और तीसरी बात कौन सी बोली? मैं विशेष हूं। खुशी कब गायब होती है? बाजू वाले शर्मा जी के बच्चे के 90% मार्क्स और हमारे बच्चे के 80% मार्क्स। हमारे लड़के ने हमारी नाक कटवा दी। अब बोलो किस किस की नाक कटी है? जरा हाथ उठाओ। बहन जी जो अभी अभी आए हैं, आपका नाम? चारू। बताइए चारू जी, किसकी किसकी नाक कटी है? किसी की नहीं कटी है। हर बच्चा 95% 90% नहीं ला सकता है, लेकिन हर एक बच्चा प्रतिभाओं का धनी है। तो मुझे आज से क्या करना है? उसके अंदर जो विशेषता है उसके आधार पर मुझे उसको आगे बढ़ाना है। दैट्स ऑल। हम अपनी बातें बच्चे पर थोपने में लगे पड़े हैं। नहीं, वो तो ठीक नहीं है, वो करना ही नहीं है हमें। हर बच्चे के अंदर गुण हैं, तो मुझे क्या देखना है? बच्चे के गुणों को देखिए। भाई साहब, पिताजी अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे तो पूछा बताओ बच्चे, हाथी के पांव कितने होते हैं? हाथी के पैर कितने होते हैं? तो बच्चे ने उत्तर दिया 6। क्या उत्तर दिया? बोलो जरा, क्या उत्तर दिया? तो पिताजी अपनी कुर्सी से उछल गए, ताली बजा रहे हैं। वहां से कोई व्यक्ति निकला, कहते भाई साहब आप क्या ड्रामा कर रहे हैं? बच्चा गलत आंसर दे रहा है और अब तालियां बजा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा भाई साहब आप इस बच्चे का इतिहास नहीं जानते, जरा बैठो 2 मिनट, इतिहास सुनोगा, सुनाओ। कहते हैं कल भी यही प्रश्न मैंने इस बच्चे से पूछा था और इसने उत्तर दिया था 8। पॉजिटिव सोच। तो अगर हमें खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को मुझे पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, और कोई राह जिंदगी जीने की नहीं है, आप सोच लीजिए। और क्या करना है आगे? वाह मेरा भाग्य। अपने भाग्य को बैठ करके कोसना नहीं है, अपने भाग्य की सराहना करनी है। अपने से नीचे वालों को देखना है सदैव। कितने लोग हैं जिनके पास तो मकान ही नहीं है,
कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास दुकान ही नहीं है, कितने लोग हैं जिनको भोजन ही नसीब नहीं है। तो परमात्मा ने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं, तो मुझे क्या करना है भगवान का। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम। तो आज से हम सवेरे जल्दी उठे और जल्दी उठ के क्या किया, जल्दी उठ के क्या किया, मोबाइल चालू नहीं करना, इंटरनेट पे नहीं जाना, टीवी ऑन नहीं करना, हमें मौन रखना है, अपने आप से बात करनी है। और अपने आप से बात कैसे करेंगे, अपने आप को शाबाशी देनी है। माने अपने आसपास मैंने कौन सी एनर्जी जनरेट कर ली, पॉजिटिव, तो चेहरे का ग्लो बढ़ गया। और अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो चेहरे का ग्लो चला गया। चिंता करेंगे तो चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे, आप नोट कर लो। रिंकल्स समझते ना चारू जी, थोड़ा मुस्कुराते रहिए। रिंकल्स माने झुर्रियां, माने बुढ़ापा। अच्छा, कौन कौन बुढ़ापा चाहते हैं आप में से, ये देखो एक हाथ नहीं उठ रहा, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, मुझे पता है कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है। इसलिए सब माताओं के बाल काले हैं, क्या कमाल है। देखिए योग का चमत्कार हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा प्रसंग चल रहा था, कौन सा प्रसंग चल रहा था, नहीं, अगर चिंता करेंगे तो चेहरे पर रिंकल्स, और रोएंगे तो चेहरे पर पिंपल्स। लो जी, गए काम से। पिंपल्स बने मुहासे। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में क्या बोलते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि मुस्कराते रहेंगे तो चेहरे पर आ जाएंगे डिंपल्स। जोरदार ताली बजा दें अपने लिए। खत्म हो गई कहानी। तो सवेरे उठ के क्या करना है, पड़ोसी के बारे में चिंतन नहीं करना, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचिए। पहले मुझे अपने आप को यहां एनर्जी से भरपूर करना है। मेरे पास एनर्जी है नहीं, मैं बच्चे को बोला हूं बच्चे शांत रहना, और मैं यहां अशांत हूं, तो बच्चे के पास मेरे शब्दों से पहले मेरे वाइब्रेशंस पहुंच गए। क्या पहुंचा, शब्दों से पहले क्या पहुंचा, और मेरे वाइब्रेशंस कौन से हैं, वाइब्रेशंस कौन से हैं, अशांत, परेशानी, संकट, कष्ट। तो बच्चा खुश होगा या दुखी होगा, बच्चे का हित किया या अहित किया, ठीक है। एक और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। समझो आपका बच्चा स्कूल गया है, कहाँ गया है, और उसको वापस आना होता है 2 बजे। अभी तो 2 नहीं बजे हैं, वापस कितने बजे आना होता है, 2 बजे आना होता है, और वो 2:30 बजे तक वापस नहीं आया। तो पहला संकल्प कौन सा आता है, बहन जी मैरून रंग की जो पोशाक में बैठी है, चश्मा पहन के, हाँ जी, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम, नेहा, क्या सुंदर नाम है, बैठी आप खड़े ना हो। नेहा जी, क्या प्रश्न पूछा, शोर न करें प्लीज, शांति से बैठे। क्या प्रश्न पूछा, देखिए यहां बैठे हुए भी, यहां आपके आगे जो बहन जी बैठी है इनको बताओ, आपके आगे, नेहा जी के आगे, हाँ जी बहन जी, जी अभी आपने नकल मार ली है, मुझे पता है, हाँ जी बताइए। नहीं 2 बजे आना था, लेकिन 2:30 बजे तक वापस नहीं आया। तो पहला संकल्प नेहा जी, सच बोलना और पूरा तोलना, और फिर जी आए वहां डोलना। बोलती नहीं है, मौन है। आगे आपके जो बैठी हैं बहन जी, आपका नाम जी, ममता। ममता तो कलकत्ते में रहती है, अच्छा ये मेरठ वाली ममता है, अच्छी बात है। ममता जी बताओ, पहला संकल्प कौन सा आएगा, जो आएगा वही बताइए,
चारू जी आप बताएं, आप बहुत होशियार लग रही हैं। मन में गलत भाव आ जाएंगे सबसे पहले नेगेटिव विचार, खुशी गायब। चलो अब एक एक्सरसाइज करो, हाँ, अपने हाथ ऐसे करो, हाँ, माने मेरा भी एनर्जी लेवल यहां, बच्चे का भी एनर्जी लेवल यहां, ओके, दोनों का लेवल क्या, 2 बजा 2, कहां से कहां जा रही है, कहां से कहां जा रही है, एनर्जी सदैव ऊपर से, तो एनर्जी कहां से कहां जा रही है अभी, माने अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, बुरा सोच रहा हूं, कुछ मैं ऐसा वैसा सोच रहा हूं, माने मैं बच्चे की मदद नहीं कर रहा, मैं बच्चे को और मुश्किल में डाल रहा हूं। ओके, अब दोबारा से यहां जाइए, 2:10 हुए, 2:15 हुए, 2:20 हुआ, 2:30 बजे, बच्चा नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो भगवान का बच्चा है, परमात्मा उसके साथ है, परमात्मा की शक्ति उसके साथ है। फिर मैंने कॉलेज में फोन भी किया, और अब बताइए एनर्जी कहां से कहां जा रही है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, प्रॉब्लम। तो मैं नेगेटिव सोचकर बच्चे का हित नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बच्चे का अहित कर रहा हूं। तो आज से मुझे क्या सोचना है, कॉलेज में फ़ोन करिए, प्रिंसिपल को फ़ोन करिए, गाड़ी वाले को फ़ोन करिए, लेकिन पैनिक नहीं होना। अब क्या होगा, जैसे ही आपने नेगेटिव सोचा तो आपका एनर्जी लेवल एकदम से 0 पर पहुंच गया, और बच्चे के पास जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो भी आपके पास आ रही है, बच्चा भी खाली हो गया। तो खाली डिब्बा, खाली बोतल ले लो मेरे यार, फिर क्या होगा, फिर तो मुश्किल। तो मुझे कभी भी बुरा नहीं सोचना है, सदैव क्या सोचना है, परमात्मा उसके साथ है, परमात्मा की किरणें उसके साथ हैं, वो बच्चा जहां भी है परमात्मा के सानिध्य में है। हमें नेगेटिव संकल्प क्यों आया, पहला 2 बजने के बाद जैसे ही सुई आगे बढ़ी, क्यों आया, क्योंकि हम बच्चे की मोह से पालना कर रहे हैं। किससे पालना कर रहे हैं, और मोह के लिए क्या कहते हैं, मोह सकल व्याधन कर मूला, कहते जितनी भी व्याधियां इस दुनिया में हैं उसका रूट क्या है, मोह, अटैचमेंट। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में क्या बताया जाता है, अब हमें बच्चे की पालना मोह से नहीं, हमें बच्चे की पालना स्नेह से करनी है। बच्चा बहुत अच्छा है, परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा की किरणें उनके साथ हैं, वो जहां भी है सुरक्षित है, और जो फोन करना है, जो भी व्यवस्था करनी है वो भी किया। तो अब बताइए हमें स्नेह करना है बच्चे को या मोह, लेकिन हम करते क्या हैं, देखो सब जानते हैं आप, अगर कोई जानबूझकर लाल बत्ती को जंप करे तो क्या होता है, उस पर डबल ट्रिपल चालान लगाया जाता है। तो हम पर भी क्या होगा, फिर हमें पता है मोह नहीं करना, क्योंकि मोह से कोई प्राप्ति होनी नहीं है। लेकिन ये कहना सहज है और करना, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग यही है। बनो तो चेहरे पर क्या होगा, जरा सी कोई घटना होगी, बस चेहरा उतर गया, हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया। माने जब जब आप ये शब्द बोल रहे हैं तो आपका दिल कहाँ आ रहा है, और दिल डिसलोकेट होना माने, दिल डिसलोकेट होना माने दिल के दौरे के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कभी भी नहीं हाँ ये क्या हो गया, नहीं, उस समय पर शांत हो जाइए, परमात्मा को याद करिए, उस समय क्या बेस्ट किया जा सकता है। लेकिन कभी भी हाय हाय नहीं करनी है। आजकल बच्चे सवेरे उठ के बोलते हैं हाय मॉम, मॉम बहुत खुश हो रही है, बच्चा इंग्लिश मैन बन गया, वाह। हाय डैड, सोचिए, तो हमारे भारत की संस्कृति क्या है, हमें हाय हाय नहीं, हमें वाह वाह करनी है। तो हमें बच्चों को क्या सिखाना है, हाय हाय करना या वाह वाह करना, अच्छा लगता है ना,
थोड़ा बच्चा अंग्रेजी इंग्लिशमैन बने, नहीं, अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में सीखना बहुत बुरा है, क्योंकि फिर वो भारत की संस्कृति तो उसने सीखी नहीं। अंग्रेजी केवल भाषा नहीं है, वो अपने साथ पूरी संस्कृति भी लेकर के आती है। तो फिर क्या होगा? मैं सितंबर के महीने में इंग्लैंड गया 2024 में, तो मुझे वहाँ बताया, मैं एक ऐसे फैमिली प्रोग्राम था, तो वहाँ कोई बच्चे नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते 15 वर्ष का बच्चा हुआ, 16 वर्ष का बच्चा हुआ घर से बाहर, उसको घर में रहना ही नहीं है, और अगर घर में रहेगा तो माँ बाप कहेंगे कुछ गड़बड़ी है बच्चे के अंदर, चाहे लड़का चाहे लड़की। तो अगर ये भारत में हो तो आपको कैसा लगेगा? 15-16 वर्ष की लड़की अगर घर से बाहर चली जाए तो कैसा लगेगा आपको? बोलो माताएं, बोलिए। और हमने बच्ची को क्या पढ़ा दिया? कौन सी कल्चर? इंग्लिश कल्चर। और इंग्लिश कल्चर में ये सब कॉमन है, वहां तो कोई इस बात को बुरा मानता ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जितनी ज़्यादा भाषाएं आप सीखेंगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। भाषा सीखना बुरा नहीं है, न दुनिया की कोई भाषा बुरी है, लेकिन हमारे बीच में अब हम बातचीत कर रहे हैं, कोई अंग्रेजी बोलने वाला आ जाए तो आपके मन में पहला संकल्प क्या आता है? बहन जी आप बहुत विद्वान लग रही हैं, आपसे पूछो आपका नाम बोलिए। हाँ बोलिए, मुस्कुरा के, नहीं खड़े ना हो आप, मुस्कुरा के बोलिए। सुशीला बताइए। हमारी हिंदी में वार्तालाप चल रही है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे बीच में अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति आ गया। हाँ ये तो बहुत होशियार लगता है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। माने भाषा सीख करके कोई पढ़ा लिखा हो सकता है? हाँ जी या ना जी? हिंदी बोले कोई अंग्रेजी बोले, कोई पंजाबी बोले, कोई गुजराती बोले, तो वो पढ़ा लिखा कैसे हो गया? हम कम पढ़े लिखे हैं इसका अर्थ है। माने अभी भी गुलामी हमारे मन से, कोई अच्छी चीज देखते हैं, हाँ ये तो विदेश की लगती है, जैसे इस चीज की इस देश की कोई चीज अच्छी है ही नहीं। तो अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपनी विरासत पर गर्व करना सीखना होगा, हमें अपनी भाषा पर गर्व करना सीखना होगा, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हम दूसरों से घृणा करने लगे। हमें घृणा किसी से नहीं करनी है, सब संस्कृतियां अच्छी हैं, और कोई अच्छी बात है तो हम सीख भी सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कुछ भी नहीं है, वो बहुत है, ये है वो है, नहीं। ओके, तो अब हमें मुस्कुराना है तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं जैसे ही मैंने अपनी इच्छाएं समेटी, खुशियां मेरे जीवन में लौटी। तो आज चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? इच्छाएं बहुत, कितनी इच्छाएं हैं। बहन जी चश्मे में जो बैठे हैं थोड़ा मुस्कुराइए, क्या हो गया है? आपका नाम देखो, मुस्कुराते ना कितना अच्छा लगता है। माई स्माइल इज माई बेस्ट मेकअप, माई स्माइल इज माई बेस्ट मेकअप। व्हेन यू स्माइल यू नीड नो मेकअप ऑन योर फेस। बहन जी का नाम जी? ममता। ममता तो कलकत्ते में रहती, आप यहाँ हैं, कोई बात नहीं। बताइए ममता जी, क्या प्रश्न पूछा जी? बताइए कितनी बढ़ गई हैं? कोई है पे? इतनी 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 कितनी कितनी हो गई है? आप पढ़ना आज जयललिता जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं, एक बारी उनके घर में छापा पड़ा, 10,000 साड़ियाँ और 7,000 जूते चप्पल उनके घर में मिले। अब आप सोचिए 10,000 साड़ियों को कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? और एक बारी में चारू जी कितनी साड़ी पहन सकती हैं?
नहीं, सर्दी में 4-5 पहन ले। अच्छा, मना कर रही है। तो हमारी खुशी गायब क्यों हो रही है? कारण पता नहीं पल का सामान 100 बरस का। मुझे पता नहीं है अगले वर्ष सेकंड में रहूंगा, और मैं क्या इकट्ठा किए जा रहा हूं, संग्रह। जब मैं गांव में रहता था तो 2 जोड़ी या 3 जोड़ी कपड़े होते थे, मोटा पहनना और मोटा खाना। मैंने देखा मेरे दादाजी वो हेड मास्टर थे प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी माने प्राथमिक विद्यालय, छोटे छोटे बच्चे, जहाँ 1वीं कक्षा से 5वीं कक्षा तक। और मैंने अपनी माताजी से पूछा कि उनकी तनख्वाह कितनी थी। कहते 25 रुपये। कितनी तनख्वाह? ये बात है 50 वर्ष पहले की। दादाजी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है? और घर में मेंबर हैं 12, क्योंकि संयुक्त परिवार है, सब साथ साथ रहते हैं। लेकिन दादाजी के चेहरे पर कभी खुशी के अलावा और कुछ देखा ही नहीं। अब मैं आ गया दिल्ली। मैं TCS, एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। तो मैं वहाँ एक लेक्चर करने गया, सेमिनार कराने। तो एक भाई साहब मुस्कुराए नहीं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? कहते मैं तब मुस्कुराऊंगा जब आप मेरी तनख्वाह बढ़वा देंगे। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ तनख्वाह आपकी कितनी है? कहते 2 लाख रुपए महीने। सोचिए आप, माने मेरी कमाई से मुस्कुराहट का कोई कनेक्शन ही नहीं। तो अगर मुझे अपनी खुशी बढ़ानी है तो मुझे अपनी इच्छाओं को, खत्म हो गई कहानी। कहते हैं भगवान से 4 दिन की जिंदगी उधार मांग के लाए थे। कितने दिन की जिंदगी? और वो जिंदगी कैसे निकल गई? कैसे निकली? कौन बताएंगे? बहन जी आप बड़े अनुभवी, आपसे पूछो। 4 दिन कैसे निकल गए? कहते हैं 2 आरजू में चले गए और 2 इंतजार में चले गए, इसलिए चेहरे पर खुशी नहीं है। तो यदि मुझे चेहरे पर खुशी चाहिए तो अपनी इच्छाओं को मुझे कम से कम करना है। इच्छाएं मनुष्य को अच्छा नहीं बनने देती हैं। डिजायर्स हैव नो एंड। एक डिजायर पूरी हुई, दूसरी, और दूसरी पूरी हुई, तीसरी, और तीसरी पूरी हुई, और 2 कहाँ चले गए? 2 इंतजार में। हम समझते कल से करेंगे, हमारे लड़के की शादी हो जाए इसके बाद करेंगे। नहीं, जो काम करना है आज करना है, अभी करना है। शुभ कर्म में न देरी करो, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं। तो मुझे अच्छे काम को अभी करना है। अच्छे काम को मुझे डिले, ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं डिले इज डेंजर। अब करिए। शुभम शीघ्रम। गुस्सा आए तो उसको पोस्टपोन कर दो। आजकल पोस्टपोन करते हैं ना, प्रोग्राम पोस्टपोन, मीटिंग पोस्टपोन। तो क्रोध आए तो क्या करें? कर सकते हैं ममता जी? बहुत मुश्किल है। मुश्किल कह रही है तो कर लेना चाहिए। नहीं, हाँ जी कहते हैं, हाँ जी कर लेना चाहिए। देखो रूस में और यूक्रेन में क्या हो रहा है? उसका कारण किसी एक व्यक्ति का क्रोध। 2-2.5 वर्ष, पता नहीं कितना टाइम हो गया है, 3 साल से ज़्यादा। देखो बाबूजी के लिए ताली बजाओ, अनुभवी है ना। लेकिन उसका कारण क्या है? किसी एक व्यक्ति का क्रोध। और क्रोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छोटी बच्ची, ये मोबाइल बंद कराओ इसका। बच्चे मोबाइल बंद करो। हाँ, अपना नाम जरा खड़े हो जाओ। हाँ वेरी गुड। आपका नाम? चक्षु। चक्षु माने
आंखें। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है, ताली बजाओ उस बच्ची के लिए। ओके, चक्षु से मैं प्रश्न पूछूं, आप बताएंगे? हाँ जी या ना जी? हल्के से बोल रही है। मैं चाहता था आपका मोबाइल बंद हो जाए, आप अच्छी बातों को सुनो। जब किसी प्रोग्राम में आए ना तो मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है? और सवेरे जल्दी उठना है। कितने बजे उठे आज सवेरे? 4 बजे थोड़ा ना उठे। उठे? डेली उठते हैं, आज उठ गए? अच्छा, डेली 4 बजे। वो ताली बजाओ, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, ये तो मुझसे भी आगे निकल रही है। और कल सोए कितने बजे? सच बोलना, मम्मी की तरफ नहीं देखो, हाँ सीधे 10 o'clock। भाई तो होशियार है, देखो तभी चेहरे पर ग्लो है ना। और फिर उठ के क्या किया सवेरे? कुछ नहीं किया, बैठ गए। अब क्या करना? परमात्मा को, भगवान को, गॉड को गुड मॉर्निंग करना, ठीक है? डेली करेंगे। मैं मम्मा से फ़ोन करके पूछूंगा, ठीक है? और रात को भी सोने से पहले परमात्मा को गुड नाइट करना, ठीक है? ताली बजा दो बच्चे के लिए, बहुत अच्छी बच्ची है। तो मैं आपको क्या बता रहा था? कौन सा प्रसंग चल रहा था? कौन सा प्रसंग? क्रोध को ये चक्षु बताएगी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और कोई नहीं बोलना, नकल नहीं मारना, चारू जी नकल नहीं। क्रोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगर। क्या बोलते हैं? एंगर। क्या बोलते हैं बच्चे? एंगर। और एंगर में अगर मैंने पहले लगा दिया डी तो बन गया डेंजर। क्या बन गया? तो अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? एंगर में अगर मैंने लास्ट वाला आर निकाल दिया और वहां एल लगा दिया तो बन गया एंजल। क्या बन गया बच्चे? एंजल माने क्या? और कोई नहीं बोलना। नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछा, बच्चे से पूछा है। हाँ बच्चे बताओ, एंजल माने? नहीं पता? आपके बाजू में जो बच्चा बैठा है, बच्चे उधर नहीं देखो, सामने देखो। आपका नाम? दिल्ली में पूछता हूं ना, बच्चे तुरंत उत्तर देते हैं। बच्चे आप बताओ, एंजल माने? जी भगवान थोड़े ना, एंजल माने परी। एंजल माने? तो हमें क्या बनना है? हमें जो एंगर है ना, वो एंगर नहीं है, वो अंगारा है। क्या है वो? जिसने फेंका वो भी जला, और जिसने फेंका तो हमें आज से गुस्सा, क्रोध हमें नहीं करना है, क्योंकि जहां क्रोध है वहां खुशी हो ही नहीं सकती है। आप नोट कर लीजिए। और हमारी खुशी गायब क्यों होती है? खुशी गायब होने का कारण क्या है? 2 चीजें हम करते हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या है? हम बहुत वहम, माने कोई भी 2 लोग सामने बात कर रहे हैं, आप माने न माने वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई और बात कर रहे हैं, अपने परिवार के बारे में कर रहे हैं, कोई और मीटिंग है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर मेरी खुशी गायब होगी या खुशी आ जाएगी? तो आज से हमें वहम नहीं करना है, ओके? और दूसरा, खुशी गायब कब होती है? जब अहंकार। इसे छोटे बच्चे दिन में 400 बार मुस्कुराते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो हम केवल 17 बार मुस्कुराते हैं। छोटे बच्चे कैसे मुस्कुराते हैं 400 बार? ममता जी जरा मुस्कुरा के बताओ, कैसे मुस्कुराते हैं 400 बार? देखो मुस्कुराए ना, कितना अच्छा चेहरा लगता है, बोलो। और बड़े हो गए, मुस्कुराहट है नहीं, लटका हुआ है चेहरा, हरदम लटका हुआ है। क्या हो गया? कौन बताएंगे? मुझे नाम नहीं पता ना, मैं नाम से पूछता। कोई भी बताएं। बहन जी सबसे पीछे बैठी है ना चश्मे में। हाँ जी, आपका नाम? प्रीति। बोलो प्रीति बहन। आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है तो बोलिए। अच्छा, हमारे पास सारी दुनिया का ज्ञान है ऐसे? तो हमें बड़े होना नहीं चाहिए ऐसे?
ओके, और कोई बताएं? बहन जी आप जो बैठी है ना, हाँ जी, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ जी, आपका नाम? उषा, बोलो। छोटे बच्चे, नहीं बैठ के बोलिए। छोटे बच्चे 400 बार और बड़े हो गए तो 17 बार, क्यों? कारण? जी क्या बोलती है? आवाज नहीं आती। आपके आगे जो भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, ब्रह्म भोजन मिलने वाला है अभी, चिंता नहीं करिए। हाँ जी बताइए। तो हम क्यों चिंता करें? छोटे बच्चे 400 बार क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे वर्तमान में जीते हैं, और हम बड़े हो गए तो या तो हम भूतकाल में जीते हैं या तो हम भविष्य में जीते हैं। तो अगर हमें 400 बार मुस्कुराना है तो क्या करना पड़ेगा? और वास्तविकता क्या है कि भूत सदा के लिए खत्म और भविष्य का भी जन्म ही नहीं हुआ। तो हमें किसके बारे में सोचना है? लेकिन हम क्या सोचते हैं? 95% मेरी सोच या तो भूत या तो भविष्य। इसलिए चेहरा लटकता जा रहा है, चेहरे पर झुर्रियां आती जा रही हैं, बाल भी सफेद होते जा रहे हैं। तो आज से 28 फरवरी तक क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम केवल वर्तमान में जिएंगे। तो हमें वहम भी नहीं करना और हमें अहम भी नहीं आना, वो निकाल दो। तो अंदर थोड़ी खाली जगह हो गई, अब वहाँ क्या लाएं? अहम चला गया, वहम चला गया, और अंदर जो खाली जगह हुई उस पर ले आइए रहम। क्या ले आइए? तो रहम जिसके अंदर होता है उसके अंदर खुशी भी जरूर होगी। और सबसे पहला रहम अपने आप पर करिए। अपने आप पर क्या रहम करें? सवेरे जल्दी उठ के मेडिटेशन करिए, परमात्मा को याद करिए। परमात्मा को याद करेंगे तो बैटरी आत्मा की चार्ज हो जाएगी। आप सारे दिन खूब काम करें, कोई रोक थोड़ा ना रहा है आपको, लेकिन दिन की शुरुआत बहुत अच्छे नोट के साथ होनी चाहिए। फर्स्ट थॉट ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो अच्छा है तो सारे दिन खुश, और अगर वो अच्छा नहीं है तो सारे दिन फुस। तो हमें क्या करना है? खुश रहना है, मुस्कुराना है। हमें परमात्मा का सदैव थैंक्स करना है। कुछ नहीं है, सहज है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करें। चलिए 5 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। सब सीधे होके बैठो।